आज करीब 1 महीना होने को आ रहा है, सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कड़ाके की ठंड में आज भी किसान अपने धरने पर वहां बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज कर रहे हैं। 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं किसान दिवस को किसानों ने इस बार किसान विरोध दिवस के रूप में मनाया। वहीं मीरा रोड के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का उपवास रख अनशन करते हुए किसानों का समर्थन किया, उनकी मांगों का समर्थन किया और वहीं बैठे रहे। आइए बात करते हैं। समर्थन किसानों के लिए आप चाह रहे हैं? 1 महीना हो जाएगा आज पूरे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर बैरिकेड लगाना, उनके ऊपर पानी के बौछारें करना, गड्ढे खोदना, उनको रोकने की खूब कोशिश की गई। 3-4 डिग्री ठंडी में किसान जो है वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उसमें से 30 से 40 लोग शहीद हो चुके हैं। और ऐसा होने के बावजूद भी सरकार का अब तक रवैया जो है वो किसानों के साथ में सही नहीं है। जो 3 काले कानून सरकार ने लाई है वो वापस होने चाहिए, ये हमारी मांग है। और किसान जो है अपनी खेती धूप में ही करते हैं, तो हम भी आज धूप में बैठकर इसी तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं कि तकलीफ। किसान थोड़ा अच्छा खाना खा रहा था, अच्छा चल रहा था, प्रोग्रेस में जा रहे थे, उनकी वजह से ही हमारे देश की जो अपनी इकनॉमी है वो अच्छी चल रही थी। लेकिन इन्होंने अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के नीचे दब के ऐसे कानून बना दिए कि ये पूरे का पूरे इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया। अगर ये कानून इन्होंने वापस नहीं लिए ना सर, तो पंजाब तो खत्म हो जाएगा, और अगर पंजाब खत्म हो गया तो समझो हिंदुस्तान खत्म हो तो अभी आपके सामने कि जब सरकार अपनी नीतियों से फेल हो रही है, एमएसपी नहीं देने का बहाना ढूंढ रही है और कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, इधर से भड़का रहे हैं, उधर से भड़का रहे हैं, किसी तरह टांग खींचकर उन किसानों को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी बात को माने, और किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये मान जाए, नहीं तो इनकी सरकार की बदनामी होगी। ये सरकार कॉर्पोरेट सरकार है, ये सरकार पीओएम ऑफिस से नहीं चलती है, ये एएओ ऑफिस से चलती है, अंबानी अडानी ऑफिस। नीतियां वहां बनाई जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस उसको व्यवस्था उसके सुचारू उसको करने में लग जाते हैं। जब एक व्यापारी शासक बन जाएगा तो यही स्थिति होगी। इस कानून के माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है, उनकी जमीनों के ऊपर में सरकार की नजर है, और सरकार की नजर नहीं है, अंबानी अडानी की नजर है, क्योंकि ये सरकार अंबानी अडानी चला रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी संजीव अग्रवाल जी ने कहा, मैं उनके साथ में 100% सहमत हूँ। मोदी जी केवल रबर स्टाम्प है। पहले लूटा गोरों ने, अब जाल बिछाया चोरों ने, और ये अंबानी अडानी देश चला रहे हैं। मोदी जी केवल रबर स्टाम्प का काम कर रहे हैं। कड़ी ठंड में अनशन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनको खालिस्तानी और क्या क्या नाम देके उनको ना जनता को बरगला रही है, और जनता के मन में भ्रम फैला रही है कि ये लोग, इन लोग का आंदोलन जो है वो सही नहीं है, वो गलत है, ताकि ये लोग जो काले कानून लाए हैं 3, वो पूंजीपतियों के फायदे के लिए और उनको लागू करें, और ये जो किसान भाई लोग हैं उनको उनके ही ज़मीन पे मजदूर बनाएं, और ये जो पूंजीपति है उनके जो बड़े बड़े 5-5 हज़ार एकड़ के जो गोडाउन बन रहे हैं उसमें इनका अनाज जो है वो भर के रखे। जब कानून अब बन रहा है, अडानी को 1 साल पहले कैसे पता था, और उसने वो गोडाउन किस लिए बनाया था, क्या करना था, उसमें छुपा छुपी खेलने वाला था? ये जमाखोरी करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, ये सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर जमाखोरी करने के लिए किया जा रहा है कि जब किसानों से फसल बेचने की बारी आए, तो जो पिछले साल का जो गोदामों में पड़ा हुआ माल जब मार्केट में रिलीज कर देंगे तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे, और जब सस्ते दामों में जब अनाज मिलेगा, जब गोदाम खाली हो जाएंगे तो सस्ते दामों में किसानों से अनाज ले लेंगे। तो नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं होगा, ये हम सबका। जो देश अपने अन्नदाता का मान नहीं रख सकता, जो उनकी इज्जत नहीं कर सकता और अपने जवानों की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश ज्यादा बेनिफिट के लिए बनाए, ऐसे सरकार कहती है। लेकिन जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं, हाँ, और ये कानून बनाए गए, किसी भी, ये जो कानूनों में लिखा है, किसी भी किसान यूनियन ने इसकी मांग नहीं की थी, ये इन्होंने बनाया है दूसरे कुछ उद्देश्य थे, और किसान, इनको आइडिया नहीं था इनको कि किसान इतना विरोध करेंगे। तो सरकार अब एक्चुअली दूसरे प्रेशर में काम कर रही है, और
किसान, अगर किसान के बेनिफिट में होता तो किसान क्यों सड़कों पर उतरा होता? आज तक इतने टाइम कभी भी, लास्ट 88 में जब महेंद्र सिंह टिकैत थी तभी एक बार किसान सड़कों पे आए थे, उसके बाद आज 2020 में आए हैं। तो ये अगर किसान के फेवर में है तो किसान तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो जब जिसके फेवर में उसी को नहीं चाहिए तो फिर वापस लेने में क्या मतलब जो सामान है उसे गोडाउन में वो जमा करेंगे और 1 साल बाद उसको डबल करके बेचेंगे। यही किसान जो अनाज उगा रहे हैं, यही किसानों को कल अपना ही पिकाया हुआ अन्नधान खाने के लिए मुश्किल कर दो क्या आप? सामान्य जनता, भारत एक गरीब देश है, अमीर देश है कुछ प्रतिशत, और उसे और अमीर बना रहे हैं ये जो बीजेपी है या एनडीए की सरकार है, ये जो बहुमत से आगे आई है, वो लोग जो जिस तरह अमीर बनाने पे तुली हुई है और सामान्य जनता को अपने पैरों तले कुचलते जा रही है, ये किस तरह का फंडा है ये अब आम जनता समझ गई है। आज ये जो मोदी सरकार जो बैठे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि सरकार चला रही है, बिजनेसमैन बन गए। ये अडानी अंबानी को जो किसानों से राशन लेके बड़े बड़े गोदाम में स्टॉक करके और उनको बाद में फिर उसको किसानों को कम दाम में खरीद के और लोगों को महंगा दाम में बेचेंगे, तो एक बिजनेस हो गया। आज जो भी मतलब सत्ता में बैठा है वो आम पब्लिक के लिए, आम किसान के लिए नहीं बैठा है, ये सिर्फ अंबानी अडानी बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बैठा है कि माल स्टॉक करते जाए और करने के बाद फिर बाद में जब स्टॉक आ जाए मार्केट में राशन मिले नहीं, उसके बाद ये आम पब्लिक को महंगा रेट में बेचे। बार इस लड़ाई को किसान ही नहीं, भारत का मध्यम वर्ग भी, भारत के छात्र भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर जो है किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और उन्हें मालूम है कि अगर ये लड़ाई हम हारते हैं तो इसका मतलब ये कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरे देश के अंदर लागू हो गया था, उसी तरीके से भारत में अडानी अंबानी का युग। तो जिस तरह से किसान अपने जिद पर आया है, उससे समझ में आता है कि जो इस देश का भाग्य विधाता है, जो इस देश का अन्नदाता है, कहीं न कहीं इन तीनों बिल से ठगा जाने वाला है, जिसको उसको पूरा ज्ञान हो चुका है। उसको ज्ञान हो चुका है कि इस बिल से सरकार जो है निजी कंपनियों को, पूंजीपतियों को पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र दे देना चाहती है, और इस देश को आगे चलकर जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो वो पीडीएस में बांटेगी नहीं। तो ये जो बिल है हम आम आदमी को भी टच करता है और उस किसान को भी टच करता है। मैं किसान परिवार का एक बेटा हूँ, मैं यह समझता हूँ कि जो हजारों लाखों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं वो एकदम सही जानते हैं और उनकी मांगे एकदम जायज है। और किसी ने अभी, हमारे सीनियर ने कहा कि यह किसानों का डेथ वारंट है, और डेथ वारंट में संशोधन बिल्कुल नहीं चलेगा। डेथ वारंट वापस होना चाहिए, ये तीनों बिल वापस होने चाहिए, यही किसानों की मांग है। हम किसान बिल के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि जितनी हो सके इस किसान आंदोलन की मदद। अनशन की समाप्ति के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया किसानों के समर्थन में। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।